दो लोग हैं जिनके डिम्पल बहुत खूबसूरत है, एक शाहरुख खान और एक आप बात करते हुए आप हंस दी भी और बात कर रही है और डिम्पल पड़ रहा है। वैसे तो कहते हैं डिफेक्ट होता है, ह्यूमन डिफेक्ट होता है। ये ह्यूमन डिफेक्ट होता है? यस, ये डिफेक्ट होता है। ये एक्चुअली कोई चीज वो कमी होती है जिसकी वजह से डिफेक्ट। आपकी मैंने पुरानी अभी गूगल पे तस्वीर देख रहा हूँ तो वो सूमो रेसलर वाली आपका एक पोजीशन आ गई थी। yes. और अब आप लग रही है कोई बिल्कुल कोई जापानीज मॉडल लग रही है। मुझे भी हल्का हल्का फील होता है अब ना, चलते तो धम 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 फील नहीं होता। प्रेगनेंसी में आपने वजन नहीं उठाना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, वर्कआउट में तो ये सारी चीजें भी होती हैं। वर्कआउट छोड़ा ही नहीं। आपको पता है मैंने वेट लिफ्टिंग प्रॉपर 2 दिन पहले भी की है। ये डॉक्टर अलाउ करते हैं ऐसी सिचुएशन में आप अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन वर्कआउट। बचपन से आप फील्ड में आ गए क्योंकि अभी तो आपकी क्या एज है? अभी होंगी आप 24-25 साल की? जी नहीं, 24-25 साल की ना, हम 28। तो सही एज बता दी भाई। तो आजकल आर्टिस्ट को काम सोशल मीडिया फॉलोवर्स की वजह से मिलता है या टैलेंट की वजह से मिलता है? मुझे लगता है सोशल मीडिया फॉलोअर्स की वजह से मिलता है। अब आपकी ना एक वीडियो हिट होनी चाहिए। कौन सा एक्टर क्रश हो, मतलब आय हाय हाय आय हाय हाय वाला मेरा क्रश किसी पे नहीं नहीं आता। करे यार, ये आय हाय हाय वाले नहीं नहीं, आते। ये प्लीज, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। चलो भाई शुरू करते हैं पॉडकास्ट हंस हंस कर, क्यों बेटा चल रहा है फंस फंस कर। अस्सलाम वालेकुम सिराजगर। पता नहीं मिला नहीं मिला शेर, लेकिन मैंने पढ़ दिया। बिल्कुल अच्छा है। कैसी है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर से 2-3 सिरा असगर निकल के भाग गई हैं। आपकी मैंने पुरानी अभी गूगल पे तस्वीर देख रहा हूँ तो वो सूमो रेसलर वाली आपका एक पोजीशन आ गई थी। yes. और अब आप लग रही है कोई बिल्कुल कोई जापानीज मॉडल लग रही है। मुझे भी हल्का हल्का फील होता है अब ना, चलते तो धम 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 फील नहीं होता। है ना? तो ये वेट क्या शादी से पहले या शादी के बाद हो गया था या क्या हो गया था ये वेट? मुझे लगता है कि जब मैं अमेरिका गई थी ना तो उस हिसाब से तो मैंने की थी डाइटिंग। इससे ये बात साबित हो गई ये सिरा अमेरिका गई है। हाँ। ये बात हो गई, ये यूएस का वीजा है मल्टीपल। तो जो है ना, मैंने अपने हिसाब से तो डाइटिंग की, मैंने सैलेड खाए होंगे वहाँ, लेकिन वहाँ मुझे लगता है मैंने दबा के बर्गर शर्गर सब कुछ खाया, जंक फूड। और वहाँ तो आपको पता है सिस्टम जो होता है वो मोस्टली जंक फूड का ही और होता है। यूएस में तो तकरीबन मोटे और आपको फर्क नहीं, आपको बुरा फील नहीं होता ना, क्योंकि वहाँ मतलब सब ऐसे ही होता है, सब मोटे ही हैं ज़्यादा। तो आपको फील नहीं होता कि आप अलग। आप यहाँ आते हैं तो आपको फील होता है कि यार आप मोटे हैं, और लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आपको फील होता है कि हाँ मोटापा आप में है। तो जब मैं वापस आई, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। मुझे वैसे उससे पहले भी ना वज़न कम करने का बड़ा ही शौक था। मुझे शौक था कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और थोड़े फैशनेबल कपड़े पहनूं। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक था, इवन तो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो वो तो मैं बन नहीं सकी। तो मेरी बहन ने बोला एक काम करो, तुम जर्नलिस्ट बन जाना, तुम यूनिवर्सिटी में ना जाके जर्नलिज्म करना। मैं चली गई जर्नलिज्म। अच्छा, आपकी बहन यूएस में? शादी के बाद वो यूएस शिफ्ट हो। सही। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। 5 भाई? यस। 5 भाई नहीं, मतलब 2 5 भाई? बहन भाई। 3 भाई हैं और हम 2 बहन हैं। और 3 बड़े भाई हैं? यस, और बाकी 2 बहन। आप तो मतलब फिर लाडली मंझली हैं, सबसे छोटी हैं आप मेरा ख्याल है। अब मुझे फील होता है कि हाँ मैं लाडली है ना? अब जाके ज़्यादा फील होता है, क्योंकि दूर हो गए ना, डिस्टेंस जब होता है तो होता है। खैर, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि अपना मैं यूएस गई। हाँ, मैं आई, फिर मैंने रियलाइज़ किया मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक था। तो मैं एक्सरसाइज तो करती ही थी, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, तो मैं अपने हिसाब से। मुझे मशवरा दो सिरा, पता है क्या है, मैं असल में पेट थोड़ा बहुत 1.5 किलो मैंने 20 दिन में कम किया है माशाल्लाह, लेकिन यार मुंह के लल्लों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। यही ना, मैं भी बहुत एक्सरसाइज करती थी, आपको पता है मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती थी और मुझे लगता था मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा। फिर खाना जो होता है ना वो आपका 70% होता है हिस्सा। अच्छा। डाइट आपकी 70% है और 30% आपने जो एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह की वो करनी है। तो फिर मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया। मैंने पता नहीं कौन सी डाइट नहीं अपनाई। मैंने फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की तो उससे मुझे थोड़ा फील हुआ। फिर मैं वो 2 जो है ना हफ्ते में रोज़े रखती थी, जो सुन्नत वाले रोज़े होते हैं, मंडे एंड थर्सडे। तो वो मेरी आदत भी हो गई। तो वो होते मुझे कोई 3 साल प्रॉपर लगे हैं।
कम होने में मैंने एकदम से कोई वजन कम नहीं किया, वो बहुत फैट था यार। कोई मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात कोई कह सकता है कि इनका 1 महीने का बेटा है? ये सामने बैठी है, 1 महीने का बेटा, मतलब अभी जाहिर है बहुत औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें। हमारी तो जो घरेलू ख़वातीन है वो बेचारी तो वो तो अदरक हो जाती है ना बच्चा होने के बाद, और वो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या है? अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने वर्कआउट छोड़ा ही नहीं। आपको पता है मैंने वेट लिफ्टिंग प्रॉपर 2 दिन पहले भी की है। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने वो छोड़ी नहीं। और ना अच्छा, जब मुझे डॉक्टर अलाउ करते हैं ऐसी सिचुएशन में आप वर्कआउट अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन वर्कआउट। और जब मुझे फील होता था ना अंदर से, मुझे होता था जब तक मुझे गट फीलिंग है कि मैं कर सकती हूँ मैं करती थी। लेकिन सिरा अक्सर कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपने वज़न नहीं उठाना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, और बस कोशिश करो कि अपने आप को रेस्ट दो। तो वर्कआउट में तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वो होती है, मैंने रनिंग बहुत ज़्यादा की है, लेकिन मेरी बॉडी को आदत है, और जिस बॉडी को आदत नहीं होगी वो वर्कआउट करेगा तो ज़ाहिर है उसका रिवर्स इफेक्ट ही होगा, वो नुकसानदेह होगा। मेरी बॉडी को आदत है, मुझे रात में नींद नहीं आती है कि मेरी एनर्जी बर्न ना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, मुझे नींद नहीं आती तो मैंने लाजमी वर्कआउट करना है ताकि मेरी एनर्जी बर्न आउट और मैं रात में सुकून से सो जाऊँ। तो मेरे लिए लाजमी, वरना मैंने आगे पीछे लोगों की ज़िंदगी अजाब कर देनी है कि कुछ करो, ये करो, वो करो। मुझे बहुत है कि एनर्जी बर्न होनी चाहिए। तो इसमें वर्कआउट में क्या करती थी आप? वेट लिफ्टिंग तो नहीं थी? वेट लिफ्टिंग भी थी? यकीन नहीं आ रहा मुझे, कसम खुदा की। पता है क्या, देखिए इसमें मैं ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप कह रही हैं कि 2 दिन पहले भी मैंने की है, मतलब 2 दिन बाद आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप मतलब वर्कआउट कर रहे हैं। यस, मैंने ट्रैवलिंग भी की, आपको पता है, बहुत ज़्यादा। 9 महीने अगर 8वां महीना चल रहा होता है तो उसमें तो जहाज में अलाउ एयरक्राफ्ट में नहीं करते। मेरे डॉक्टर ने बोला था मैं 36 वीक्स तक बेसिकली ट्रैवल कर सकती हूँ, 32 तक कुछ ऐसी था। तो मैं लाहौर भी गई थी अभी, मैंने प्रोजेक्ट एक माशाल्लाह स्टार्ट किया था साल के शुरू में। डेटें नहीं मैच हो रही थी एक्टर्स की, तो मैंने बोला अब आप प्रोमो शूट कर ले नवंबर में, और उसके बाद तो नहीं हो सकता क्योंकि नवंबर में मेरा बेटा हुआ। तो मैं नवंबर में लाहौर गई, उनका प्रोमो शूट करा के मैं वापस आई हूँ। मैंने ट्रैवलिंग भी की है। मैं 2 महीने अमेरिका रह के आई, फिर उसके बाद जो मैं वापस आई हूँ, फिर उसके बाद मैंने 9th मंथ में लाहौर जाके उनका प्रोमो शूट किया है। बड़ी बात है भाई, कर लिया। उन्होंने अलाउ कर दिया, वरना टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो 8वें महीने के बाद तो अलाउ नहीं करते। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी वाइज आपकी डॉक्टर क्या एडवाइस करती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ ठीक था तो मैं ट्रैवल करके। बेटे का नाम क्या रखा? एहान। 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 EHAAAN। इहान। इहान का मतलब? फुल मून। फुल मून, क्या बात है। आजकल तो देखिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, नाम भी बच्चों के वो रखे जा रहे हैं जो इमिग्रेशन से क्लियर हो जाए आसानी से, ना फंसे ना। ठीक है, जैसे अमेरिका में उसामा बिन लादेन और ये उसामा के नाम को, और बहुत से ममालिक में दूसरे डिफरेंट नामों को जो फ़िरका वारियत चल रही है उसमें ज़रा प्रॉब्लम आती है। इवन मेरे नाम की वजह से मुझे दुबई में 3 दफ़ा मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, नाम की वजह से। सिक्योरिटी रीज़न नाम की वजह से ही हुआ, नादिर अली। तो ये चीज़ है। बहुत बाय द वे बहुत अच्छा नाम है। लेकिन अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी आपको लगता है होती है इमिग्रेशन में प्रॉब्लम? हो सकती है। देखें जी, कोई गारंटी नहीं है जी। शाहरुख खान को रोक लिया, आप देखें ना, तसव्वुर करें उसको, अपने पीक कैरियर में शाहरुख खान को रोक लिया तो ये तो इमिग्रेशन कहीं भी हो सकती है। आप बस दुरूद शरीफ पढ़ के बस क्लियर करने। मुझे लगता है उनका मूड अच्छा होना चाहिए जो आपका इमिग्रेशन कर रहा हो। मूड अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि समटाइम जब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यहाँ से तो मैं यूँ निकल जाऊँगा, वहाँ फंसते। बिल्कुल। और समटाइम ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन जहाँ मैं डर रहा हूँ कि यार मैं पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट क्या इंप्रेशन जाएगा, क्या वो पूछेंगे। उन्होंने यूँ लिया, यूँ देखा, फट जाए। सच बता रहा हूँ, होता है, ऐसा ही होता है। ये है, बचपन से आप फील्ड में आ गई। मतलब आप ये समझ लें कि आप कम उम्री में आप फील्ड में आ गई, क्योंकि अभी तो आपकी क्या एज है? अभी होंगी आप 24-25 साल? नहीं जी, नहीं 24-25 साल की नहीं, हम 28।
तो सही एज बता दी भाई। तो बस ये कि आई थिंक बहुत कम उम्र ही तो नहीं थी आई थिंक। अच्छा मेरी क्या एज लग रही है आपको? या मैं गैस करने में बहुत बुरी हूँ। 32। अच्छा मेरी विकिपीडिया पे 31 साल है, लेकिन मेरी एज एक्चुअली 29 साल है। आप ये समझ लें कि जब आपकी एम्बुलेंस गुजरी आपकी पैदाइश की, तो मैं 1 साल का बच्चा देख रहा था वो एम्बुलेंस। आप ये समझ लिए। और बताएं, हस्बैंड से कहाँ मुलाकात हुई? आपके हस्बैंड हम देखते हैं बड़े लंबे चौड़े पठान लगते हैं। पठान है? नहीं, वो पंजाबी हैं। पंजाबी हैं? यस। अच्छा, तो वो बड़े, आप लोग टिकटॉक भी बनाते हैं, आप लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, तो बड़ी बात है, वो मेरे लिए बना लेते हैं, वरना वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है। देखिए ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके लिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया और अपनी मैं मार दी अपने क्या, कैसे मुलाकात हुई? कैसे मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात अब तो 10 साल हो गए हमें साथ। 10 साल हो गए। लव मैरिज है? लव मैरिज है। हमारी मुलाकात कोई 8 साल पहले हुई थी। एक दोस्त की बहन की शादी थी, तो उनके दोस्त थे, तो बस जो है उनसे मुलाकात, शादी पे हमने डांस साथ किया था बेसिकली, लेकिन बात एक दूसरे से हमने की नहीं थी। मतलब हमने एक दूसरे को लिफ्ट भी नहीं कराई थी। अच्छा। फिर हमारी कोई 3-4 महीने बाद फेसबुक पे बात हुई। फिर उसके बाद जो है हमारी फेसबुक पे चैटिंग पे बात हुई हमारी। फिर उसके बाद जो है कोई 6-7 महीने बाद उन्होंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कोई साल लगाया हाँ कहने में, 1.5 साल थोड़ा टाइम देख रहा चेक करके कि बॉय ठीक है कि नहीं है। हाँ ये नहीं वाकई भाई, आजकल तो लड़के वालों को भी चाहिए, लड़की वालों को भी चाहिए, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन। बात ये है कि आजकल हालात है, हक बनता है चेक करना। यस। और हर लिहाज से तो बस ये हुआ। फिर शादी हमारी डिले इसलिए हुई क्योंकि वो ग्रेजुएट ही नहीं होके दे रहे थे। उनके बड़े मसले हैं भाई, बहुत मसले हैं उनको जो है ना, पढ़ना आता है लेकिन पढ़ना नहीं है। मतलब पढ़ाई नहीं, उन्होंने पढ़ाई जो अपनी माशाल्लाह मुकम्मल की कोई 7 साल में, ग्रेजुएशन 7 साल में की। और जब भी पेपर का वक्त होता था ना, या तो बीमार या तो कोई इशू और पेपर मिस, कभी अटेंडेंस की वजह से क्लास जो है वो बंक हो जाती थी, क्योंकि अटेंडेंस होती नहीं थी। तो उन्होंने माशाल्लाह 7 साल लगाए। फिर जब उनकी जॉब हुई तो फिर हमने शादी की। उससे पहले वेट ही करते रहे। पढ़ना तो अच्छी बात है, मैं भी पढ़ा रहता हूँ कमरे में, बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ा ही रहता हूँ। ऐसा भी होना चाहिए, है ना? अच्छा सिरा, आजकल आर्टिस्ट को काम सोशल मीडिया फॉलोवर्स की वजह से मिलता है या टैलेंट की वजह से मिलता है? मुझे लगता है सोशल मीडिया फॉलोअर्स की वजह से मिलता है। अब तो, पहले तो चले आप कहते थे टैलेंट होना चाहिए और टैलेंट की बिना पे आपको एक्टिंग करियर आपका होता था स्टार्ट। अब आपकी ना एक वीडियो हिट होनी चाहिए, जो ओवरऑल हिट होनी चाहिए, जिसमें ना इंडियन एक्टर्स भी वो कमेंट्स कर रहे हों, हॉलीवुड वाले भी कमेंट कर रहे हों, वो वायरल हो जाएगी तो आपका करियर मतलब उस वक्त स्टार्ट हो गया, पीक पे स्टार्ट हो चुका है। नहीं, क्या मतलब है, ये एक सीन की रिक्वायरमेंट है और वो टैलेंटेड है। हाँ। और उस बेचारे के पास फॉलोअर्स नहीं है, नहीं तो वो नहीं लेंगे, आपको कास्ट नहीं करेंगे। यार ये देखे, ये अजीबोगरीब बात वो है। बिल्कुल आपको कास्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाकई सच है। और अच्छा, अब तो पहले हमारी फील्ड में इस नंबर्स को सीरियस नहीं लेते थे और अब इतना सीरियस ले लिया है कि काम ही नहीं मिल रहा। ये अजीबोगरीब बात है। तो आपने जो ना अपना बैकग्राउंड सोशल मीडिया से बनाना है, ताकि आपको ना मीडिया वाले देखें कि अच्छा इन्हें अप्रोच करना चाहिए। तो ऐसा ही है, टैलेंट तो अब। अच्छा, ये मतलब आप कह रही हैं कि इस पूरी फील्ड को बोल रही हैं ये आप? अब तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अब इट्स एक्चुअली अबाउट द फॉलोअर्स। और जो नए चैनल्स होंगे ना, जो बिल्कुल नए होंगे, वो बोलेंगे चलो कर लो, टैलेंट है। फिर एक टाइम बाद बोलेंगे यार हमें वही चाहिए जिसके पास फॉलोअर्स होंगे। बाकी ये प्रोडक्शन हाउसेस से कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई मतलब लाइक जिस पे पेमेंट खाई जाती है, कोई ऐसी चीज़, कोई पेमेंटें फंसी हो, कोई ऐसी चीज़? अच्छा, पेमेंट का मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तो मुझे जब लोग देखते हैं ना तो मुझसे एक तो बात बहुत कम करते हैं, क्योंकि मेरा एक एटीट्यूड फेस होता है सेट पे। हाँ। एक
अपने साइड पे कोने में रहना, किसी से बात नहीं करना, तो उस हवाले से पेमेंट का इशू तो नहीं हुआ। लेकिन एक किस्सा ज़रूर हुआ था मेरे साथ। मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ किया था प्रोजेक्ट, ठीक है। मेरी शादी 2 साल पहले की बात है, शादी हुई थी, इसके फ़ौरन बाद जो है ना वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था। तो खैर हम मालदीव घूम के आए, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, डे 1 था। तो मुझे ना उसके AD ने बोला कि आप जो है ना सेट पे 9 बजे आ जाइएगा और हम ना रोल ना 9 साढ़े 9 कर लेते हैं। मैं देखिए मैं 10 से पहले तो घर से निकलती नहीं हूँ, मैं 10 बजे निकलूँगी, मेरा मेकअप हुआ होगा, मैं आपके सेट पे आऊँगी, हम रोल कर लेते हैं। खैर उसने मुझसे बहस ये और ठीक है। मैं चलें ठीक है आपके लिए, मैं 10 बजे विद मेकअप ऑन सेट होगी। तो मैं सेट पे चली गई। तो मुझे ना ठीक 10 बजे मैं उनके सेट पे मौजूद थी। तो मुझे 10 बजे कॉल करके कहते हैं आप कहाँ हैं? मैं आपके सेट पे, आपको नहीं पता? उस दिन उन्होंने रोल किया माशाल्लाह 1 बजे। कहने को तो उन्होंने 9 बजे रोल करना था, लेकिन उन्होंने 1 बजे रोल किया। खैर होते होते ना मुझे उस सेट पे भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैं घर जा रही थी और ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस मज़ा नहीं आ रहा, इट्स नथिंग दैट आई हैव टू डू। तो शायद AD को मैंने थोड़ा टाइट करके रखा था, क्या था, तो ना उन्होंने मेरी डेट्स कैंसिल करना शुरू कर दी। तो मैंने उमर को बोला मुझे ना फीलिंग अंदर से फीलिंग आ रही है कि उन्होंने ना मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। अगर निकाल दिया तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। तो उसी दौरान ना मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट की कॉल आई। आखिर कब तक मैंने ड्रामा किया था, तो मैं उन डायरेक्टर से मिलने उनके सेट पे गई। तो जब मैं सेट पे गई तो पुराने वाले सेट की एक एक्टर मौजूद थी। तो मैंने पूछा कि आपको पता है डेट्स क्यों कैंसिल हुई? तो ना चुप। मम्मा आपने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। भाई जो भी है निकाल दिया है। मैंने ना AD को मैसेज किया, मैं वो जो सूटकेस मेरे कपड़ों का आपके पास है ना उसे भिजवा दे। उसने मुझे एक दिन जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन बोला मैम भाई मुझे पता है आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया, आप मुझे सूटकेस तो भिजवा दें। तो जो मैंने 3 दिन काम किया उसके तो खैर पैसे नहीं मिले और मुझे चाहिए भी नहीं थे उस प्रोडक्शन हाउस से। वेरी नोन प्रोडक्शन हाउस। लेकिन मुझे ये जो हरकत थी ना बहुत अनप्रोफेशनल लगी। लेकिन वो मेरे लिए इसलिए अच्छा काम कर गई क्योंकि मैंने उसी के फ़ौरन बाद ना लीड प्रोजेक्ट किया था, दूसरा प्रोजेक्ट। तो खैर ये मेरे साथ हो चुका है कि उन्होंने जो है ना मुझे निकाल के मेरा बैग शैग रख के अपने पास ही, और मुझे कॉल किसी ने नहीं की। और आज तक किसी ने मुझे कॉल करके बोला नहीं हमने आपको अपना निकाल दिया था। अच्छा सिरा, ये तो खैर एक बात है, ये तो आपका गिला बिल्कुल बजा है। लेकिन जब आप नई फील्ड में आई तो कोई ऐसा मेल एक्टर या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो ठरक की हो, लाइनें मारी हो, फ्लर्ट किया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जैसे कोई आपने हो सकता है चाटा वाटा भी किसी को मारा हो या कोई ऐसा? मुझे लगता है कि एक्टिंग लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मेरा एक फेस होता है, मुझसे लोग बात नहीं करते सेट पे और मैं किसी से बात नहीं करती सेट पे। अच्छा। हाँ मैं नहीं करती, मुझे ना होता है कि बस कोई बात ना करे। आपसे डरता है? हाँ मुझसे एक्चुअली लोग कि यार ये पता नहीं किस मूड की है। हाँ किस मूड की है, कोई ये होना चाहिए डर होना चाहिए। हाँ और डरा के रखना भी चाहिए, बिल्कुल सही। आपके लिए भी अच्छा होता है और बाकियों के लिए भी अच्छा होता है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ऐसा लग रहा है कि आप छिपाए एक्टिंग में तो यार देखिए आप माशाल्लाह गुड लुकिंग है, आप सब इतना कामयाब है, सब चीजें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हुआ कोई? आप एक्टिंग में मुझे एक्टिंग में कभी नहीं हुआ, एक्टिंग करियर में नहीं हुआ। आपका आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो सबसे आपको लगता है कि यार जिसकी वजह से लोग मुझे जानते? प्यार के सदके। उसमें आपने क्या किया था? मैं बनी थी बिलाल अब्बास की बहन। अच्छा मैं समझा, मैं बनी थी बिलाल अब्बास। लेकिन वो कैरेक्टर एक्चुअली बहुत बिलाल अब्बास की बहन। हाँ। यार आप लगती भी है एक तो वो भी हैंडसम आदमी है और आप भी, फिर दोनों बहन भाई का लग रहा है। तो वो कैरेक्टर मैं भी फिट हूँगा इसमें। अगर आप बिलाल अब्बास का भाई बना दें मुझे तो बोलेंगे एक इतना और दूसरा। ऐसा भी होता है, बहन भाई होते हैं। एक मोटा होगा तो एक दुबला होगा। नहीं मोटा नहीं, टेढ़े मेढ़े होते हैं ऐसे बहन भाई। आपके जो 5 बहन भाई हैं उनमें से आप खूबसूरत निकली, और भी है कोई दूसरे? नहीं मेरे टेढ़े मेढ़े हैं। मेरे सारे बहन भाई जो है ना वो खूबसूरत हैं। मुझे लगता है मेरी बहन मुझसे ज्यादा बहुत खूबसूरत है, मुझसे यंग लगती है। अच्छा, मैं तो फिर भी उससे बड़ी लगती हूँ। कौन सी, अमेरिका वाली? यस। अच्छा वो बड़ी बहन है। हाँ वो बड़ी बहन है। वो मेकअप नहीं भी करेगी ना तो शी हैज द लुक्स। हाँ नहीं आप कह रही हैं तो फिर होगा भाई। yes. ऐसा होगा। कुछ लोग तो
ब्यूटीफुल होते हैं। अच्छा फिर अपने घर में जाहिर है मैं जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में मैं अच्छा अर्न करता हूँ, क्या आप अपने घर में सबसे ज़्यादा आप अर्न करती हैं या कौन है, भाई कमाते हैं? मुझे लगता है मेरी बहन जो अमेरिका में वो डॉलर्स में कमाती है। हाँ डॉलर्स में तो कमाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपके PKR कन्वर्ट करें, इतनी आप लोग पर डे लेते हैं ड्रामों के, कमर्शियल्स के, अभी एक कमर्शियल पे क्या एक अंदाजन थोड़ा सा बताएं तो अपकमिंग जो मॉडल्स हैं उनके लिए मोटिवेशन हो, आप जैसे आर्टिस्ट क्या कोट करते मैं आपको बताऊं, ये जो एजेंसीज होती हैं ना वो तो आपको बोलते हैं आप चिल्लर लेके कर लें, क्योंकि हमारे पास बजट ही इतना है, क्लाइंट ने वो रख रहे होते हैं अच्छे खासे पैसे, लेकिन बोलते हैं आप बस इतने से में कर लें और इतना ही बजट है। मतलब बेसिकली जो 70% जो है, जो 70% आपको देना चाहिए वो रख लेते हैं और आपको 30% देते हैं। तो कोट तो मैं एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक नहीं करूँगी क्योंकि हर किसी का अलग ही होता है, कोई ज़्यादा पैसे देता है तो कोई कम पैसे देता है, कोई बोलता है फ्री में भी कर ले, ऐसा भी होता है। अच्छा, लेकिन वो तो बोलते हैं ना, आप करती तो नहीं है ना? हाँ, आप क्या लेती है वो पता है? मैं डिपेंड करता है, मैं तो जब भी मुझे कॉल आती है ना मैं एक स्पेसिफिक लाइन बोलती हूँ, मैं आप ही कोट कर दें, मैंने जो बताना आपने बोला बजट में नहीं है। अच्छा हाँ, आप उनसे उनका बजट पूछती हैं? हाँ, मैं बोलती हूँ आप बता दें, फिर हम देख लेते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, हम निगोशिएट कर लेंगे। तो मैं कुछ स्पेसिफिक कोट अच्छा आप अपनी बिहाफ पे खुद बात करती हैं या कोई बंदा रखा नहीं, है? मैं खुद बात करती हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा अजीब नहीं लगता ऑकवर्ड कि यार अपने आप को बेचना अजीब नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को हायर करना, ऐसा लगता है कि आपको उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। यार मैं पता है क्या, मैं मेरी टीम के साथ ना, मैं एक दिन फ्री था तो वो लोग कोई क्लाइंट से मिलने जा रहे थे कॉर्पोरेट, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। अब मैं जाके ना उनके साथ बैठा हुआ हूँ, तो अब वो क्लाइंट सारे ना वो नर्वस हो रहे हैं कि नादिर अली भी सामने बैठा है इसी के हवाले से। अब वो बंदा बात करता है कि निगोसिएशन की, थोड़ा ये पैसे कम कर लो, ये कर लो, इतने में कर लो। अब वो बोल रहे हैं कि आप बैठे तो हम बात नहीं कर पा रहे। तो उस दिन के बाद से ना मैंने ये फैसला किया कि यार मैं नहीं बात करूँगा, मेरी टीम बात करेगी, वो सामने वाला भी खुल के बात कर लेता है। तो ये इस वजह से मैंने पूछा कि आपके बिहाफ पे आप बात कर रही हैं या कोई और कर रहा है। मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल है किसी को जो है ना हायर करके रखना, मुझे लगता है उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कौन सा एक्टर जो आपका क्रश हो या आपका फेवरेट हो कि यार ये बहुत प्यारा है? पाकिस्तानी भी बताएं, इंडियन भी बताएं और हॉलीवुड का भी बताएं। अच्छा, मुझे पाकिस्तानी मतलब आय हाय हाय क्या भाई हो, आय हाय हाय वाला मेरा क्रश किसी पे नहीं आता। करे यार, ये आय हाय हाय वाले नहीं नहीं, प्लीज, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, झूठ नहीं बोला फिर, झूठ नहीं बोला यार, हर किसी का होता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं फवाद खान के साथ काम करूं। वो क्रश है आपका? हाँ, आपका क्रश फवाद खान है। जब फवाद आता यूं होता है, सही है, हम माधुरी आती है हम कहते मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा ये हो गया पाकिस्तान का। इंडिया का बताएं, मैं बता दूं आपकी भी आप पे? बताएं हैं, ऋतिक रोशन कैसा है? सही है बस। अच्छा वो मैं बताता हूँ आपको, आपकी दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम में। आपका दिमाग मैं विद्युत कैसा है, ये कमांडोज वाला जिसकी बॉडी बनी हुई है? वो अच्छा है, ही इज अ गुड नेगेटिव एक्टर। नहीं वो एक्टर को छोड़े, लुक्स बताएं आप। लुक्स अच्छे बट बहुत मस्कुलर। अच्छा आपको मस्कुलर नहीं पसंद? नहीं, आई लाइक चबी बॉयज। अच्छा यार ये तो पहली दफा कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट हुआ है कि मस्कुलर नहीं पसंद। तो आपको क्या लगता है मुझे अपने शौहर क्यों पसंद है? ही हैज अ यार वो चबी है, ये बात सही है। अच्छा आपको मस्कुलर नहीं पसंद? नहीं, मुझे खुद फिट रहना पसंद है, लेकिन आई लाइक चबी बॉयज। अच्छा ये तो फिर चबी में तो फिर गोविंदा भी आता है भाई, वो भी बहुत नरम है, लेकिन हाइट भी होनी चाहिए ना। हाइट सही है गोविंदा की? नहीं। हाइट सही है, मैं आईफा अवार्ड्स में मैंने देखा है गोविंदा को, अभी जिंदा देखा है, उसकी हाइट सही थी, 5'7" 5'8" थी उसकी। पर वो लगते नहीं होंगे ऑन स्क्रीन। हाँ पेट दबाओ सीटी बचती है, बस ये एक है उसके अंदर। और अच्छा विद्युत आपने हटा दिया, आपने चबी में अगर आपको बॉलीवुड में कोई चबी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं निकाल के देता हूँ आपको। आप चबी में आप आ रही है ना, गोविंदा आपने मना कर दिया, आप ये अनिल कपूर भी चबी है। नहीं, he is not chubby, he is fit. He is fit और बालों वाला रीच।
यकीन करें वो अब तो बंदा नहीं है तो उनके बाल। साबुन लगाते हुए साबुन फंस जाता था बालों में। अब तो नहीं है मुझे लगता है उनके बाल मूवीज में, अब तो वो बेचारे हाँ अब वैक्स करा के आ रहे हैं। हाँ अब वो पहले थे वो, पहले वाली मूवीज पुरानी याद है? मैंने देखी। ओए होए बहुत भालू भालू का फर्स्ट कदर लगता था। लेकिन मुझे लगता है तब लोगों को शौक था यार ज्यादा ये एक बाल। इम्प्रेशन है कि कुछ एक जैसे नेचुरल, जैसे अक्षय कुमार भी वो इसी तरीके से आता था। यस वो सुनील तब शेट्टी फैशन भी था, आता लोगों को था, पसंद था। तब पसंद था। कॉलर खुले में Yes. और यूं बाल निकले बाल हुए दिख रहे हैं। और बोल रहा है भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, बालों में जुएं पड़ी हुई है पीने के। लेकिन Actually, वो ये लोगों को पसंद था। अच्छा हॉलीवुड में आ जाए। हॉलीवुड में तो वैसे ऑलमोस्ट सारे अच्छे होते, बट वो मैं नाम भूल रही हूँ उनका। मैं बता दूं, बताएं। उसको कर ले, आप जो कहेंगे बस वही। लेकिन वो भी चबी नहीं है ना, मसला ये है। ये लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो एक कौन सी मूवी थी? हाँ वो तो है अच्छी। वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो चबी से थे, अब उन्होंने वजन कम कर लिया? वो कौन सी स्ट्रीट समथिंग मूवी थी? ही इज अ वेरी गुड एक्टर आल्सो। चले ऑडियंस को कहेंगे नीचे कमेंट्स हाँ में वो बताएं कमेंट करके बताएं वो स्ट्रीट समथिंग कौन सा कुछ चबी था। एक्टर था। ये हाँ। हिंट भी तो इतनी सी दी है कि हाँ। चबी था, बस अब अब ढूंढो। वजन थोड़ा कम कर लिया है शायद उन्होंने। अब मुझे नाम, आई एम वेरी बैड। कौन सी मूवी थी? कोई स्ट्रीट समथिंग करके कुछ ऐसी मूवी का नाम था। कौन सा लम्हा आज याद करके आप रोती हैं? कोई जिंदगी का ऐसा लम्हा? अच्छा रोती हूँ या मिस करती हैं? रोती नहीं हूँ, या अपने फादर को मिस करती? फादर को मुझे लगता है कि मैंने शायद अगर उनके साथ वक्त ज़्यादा गुजारा होता, या मैं जब क्योंकि मैं 3 महीने की थी जब उनका इंतकाल हुआ, या मेरी मेमोरीज बन चुकी होती तो मैं बहुत ज़्यादा याद करती, क्योंकि मुझे घर में वैसे ही मोहब्बत माशाल्लाह से बहुत मिली, तो मुझे वो फील नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक लम्हा जो है, मैं रिग्रेट तो नहीं करती, बट मुझे होता है कि जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ था बेसिकली, जो अमेरिका में थे, तो मैं उनके फ्यूनरल पे नहीं जा सकी थी क्योंकि मैं यहाँ जो है ना एग्ज़ाम्स दे रही थी, और मुझे लगता है कि मैं जाती भी तो वो मैं फीलिंग्स शायद नहीं कर सकती बयां, या जो भी मुझे लगता है कि मैं फ्यूनरल्स नहीं अटेंड कर सकती। मुझे लगता है मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकूं, तो मैंने फ्यूनरल उनका मिस किया था क्योंकि मैं इधर थी, और मेरे साथ मेरे दूसरे भाई भी थे मेरी टेक केयर करने के लिए। तो जब लेकिन सिरा भाई जनाजा तो मतलब तो बात मुझे ये लगता है कि बात ठीक है, लेकिन कुछ जो अपने हैं, जो ब्लड है, उनको तो आखिरी जो उनकी रसूमात है उसमें तो जाना बनता है, होना बनता है। लेकिन मेरा उस वक्त जाना मुमकिन था भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर्स थे ए लेवल के, ओ लेवल के, और मेरे ना, और मुझे पता है मेरे भाई ने किस तरीके से फ़ी पे की थी, तो मैं मिस नहीं कर सकती थी। तो वो जो है वो मैंने मिस किया। लेकिन जब मैं उनकी कब्र पे गई थी, जब ह्यूस्टन में जब हम गए थे वापस, तो मुझे तब भी समझ नहीं आया था कि मेरी फीलिंग्स का ना एक फ़र्क है। मुझे कोई चीज़ हिट करती ना, वो 2-3 दिन बाद करती है। तो जब मैं उनके कब्र से वापस आई, कोई 2-3 दिन बाद मुझे फ़ील हुआ कि अच्छा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद जो है ना मुझे फ़ील हुआ, एंड देन यू नो मुझे हुआ कि आई क्राइड। सो कौन सी एज में इंतकाल हुआ था? अब तो नहीं, कोई 2012 में उनका इंतकाल हुआ था। क्या एज थी उनकी? ही वॉज 31। यस, वो अमेरिकन आर्मी में थे। उन्होंने 18 साल सर्व किया आर्मी में। अमेरिकन आर्मी में थे? यस, उनको पर्पल हार्ट भी मिला आर्मी की तरफ से, क्योंकि इट्स अ स्पेशल हार्ट। सो यस। तो क्या वो वहाँ पे कोई लड़ते हुए हुआ है? नहीं, अफगानिस्तान में बेसिकली। तो वहाँ गोली लगी थी? यस, सो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। यस। आपके भाई अमेरिकन आर्मी में थे? यस। जो अफगानिस्तान लड़ने के लिए आए थे? यस। और वहाँ उन्हें गोली लगी और वहाँ वो बेसिकली इंतकाल हुआ? उनकी फाइट वगैरह नहीं थी, वो किसी ट्रूप ने उनके कैंप पे हमला किया था उस वक्त। वही बात है ना, मतलब वही बात है, ये 2012 की बात है। यस। सो तो मुझे लगता है मेरे लिए तो मुश्किल था, लेकिन मेरी अम्मी के लिए कितना मुश्किल होगा ये आप सोच नहीं सकते। ये आपके सबसे बड़े भाई थे? सबसे बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई थे? वो उनकी पैदाइश जो है ना वो अमेरिका में हुई थी।
अच्छा, यूएस में ही हुई थी। और हमारी 3 दिन पहले बात हुई थी, हमारी स्काइप पे बात हुई थी, तो उन्होंने दाढ़ी शाड़ी बढ़ाई हुई थी, तो मेरी मम्मी कहा क्या तुमने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, बाल बढ़ाए हुए? तो बोला नहीं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने दाढ़ी बढ़ानी है और बाल थोड़े हेल्दी रखने हैं, और मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा आपसे मिलने। उन्होंने उनकी डेथ से कोई 3 दिन पहले उन्होंने सबसे बात की थी, लाइक स्काइप पे लिटरली उनकी सब भाई बहनों से बात हुई थी। नहीं जी, बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने जो ये मोमेंट शेयर किया तो मुझे तो बड़ा वो एक आई एम सॉरी कि मैंने ये मोमेंट आपसे रिकॉल करवाया, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा सुना आपके मुंह से ये वाला वाक़या। अच्छा सिरा, कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, कोई ऐसी अदाकारा जो आपसे जलती हो या आप उससे जलती हो, इनमें से कोई एक तो बता दे। आपको लगता नहीं किसी से जलती हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, तो आपसे कौन जलता होगा? मुझे तो लगता है हर सेट पर कोई ना कोई होता है, वो एक्ट्रेस भी नहीं हो, कोई आपा भी होती है, तो कोई कोई साइड कैरेक्टर वाला करने वाला भी होता है, तो स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता, लेकिन वो आपको फील हो जाता है सेट पे होते होते कि अच्छा इसको कोई मसला। कभी कभी तो आप मेकअप आर्टिस्ट को भी मसला होता है, आपको पता है, जेलसी होती है उन्हें, स्पेसिफिक जेलसी होती है मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, उन्हें भी होती है। अच्छा, तो हर किसी को होती है किसी ना किसी पॉइंट पे। लेकिन आप कोई एक नाम नहीं लेंगी? है नहीं ना मुझे इस पे। आपको लगता है कि मैं हूँ ऐसी कि अगर कोई मुझसे जेलस भी होगा तो? आप नहीं, आप तो बहुत स्वीट हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए पूछ रहा हूँ, जिन्होंने दुख दिया, जो दर्द दिया, अच्छा, मेरा एक अपनों ने दिया। मेरा बहुत स्पेसिफिक रूल है कि अगर किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी होती है ना, तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि जितनी अटेंशन है ना जिंदगी की, वो उस आर्टिस्ट को दे दो और मुझे ना दो, तो जिंदगी आपकी आसान रहती है। अगर एक्टर नहीं होती तो क्या होती? मैं भी कभी कभी ये सोचती, मैं एक्टर नहीं होती तो क्या होती। मैं बताता हूँ, बताएं। आप कोई फ्लाइट अटेंडेंट होती, कोई एविएशन में कोई एयर होस्टेस नहीं, मुझे लगता कोई है कतर एयरवेज की, इत्तेहाद और एमिरेट्स की कोई बड़ी A380 के बड़े जहाज़ों में आप सफ़र कर रही होती। नहीं, मुझे लगता है मैं एडिटर होती, आपको पता है? एडिटर होती? हाँ, मुझे एडिटिंग करने का शौक है, वीडियोस एडिट, क्योंकि मैंने पढ़ाई करने का। हाँ, अच्छा। मैंने पढ़ाई फिल्म मेकिंग में ही की है। सही। तो मुझे एडिटिंग करने में मज़ा आता है। मुझे होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही होती तो मैं शायद कोई वीडियोस वगैरह एडिट करने बैठी हुई होती किसी स्टूडियो में। नहीं, ये अच्छा खुद करती है कभी कभी। हाँ, ये तो बड़ा टैलेंट है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अपने कोई शॉर्ट क्लिप्स बना के टक टक टक। देखिए, अब तो एडिटिंग हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जाहिर है आपने सब कुछ खुद ही एडिट करके लगाना होता है। अच्छा, इंडियन कोई ड्रामे फिल्म्स की कोई भी प्रोजेक्ट की ऑफर आई हो कभी? नहीं, मुझे एक्चुअली कोई ऑफर नहीं आई। लेकिन अगर आई तो करेंगे? डिपेंड करता है कैरेक्टर। मेरी बहुत इंडियन ऑडियंस है। डिपेंड करता है कैरेक्टर कौन सा है। मुझे तो पता नहीं, काफ़ी टाइम तक बहुत से लोग कहते थे, कोई एक इंडियन ड्रामा था थपकी प्यार की, वो कहते थे वो आप उस वाली लड़की से मिलती हैं। हाँ, आप उससे मिलती हैं। हाँ, मिलती है मेरे को। आप वही तो नहीं है? नहीं, मुझे उससे काफ़ी मिलाते थे। अच्छा, हाँ सही कह रही है। हाँ, सही मिलाते थे, मुझे याद आई तो डिपेंड करता है कैरेक्टर कौन सा चैलेंजिंग होता तो व्हाई नॉट। कोई फैन मूवमेंट, कोई ऐसा फैन क्रेजी, कोई जिसने कोई अजीब ओछी हरकत कर दी हो? नहीं, मुझसे तो जो मिलता है वो कहता है आप असली में ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मतलब देख के बोलते हैं असली में ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। असली में ज़्यादा प्यारी लगती है, मतलब उनका कहना, औरतें बोलती हैं अक्सर, क्योंकि ड्रामास तो औरतें बड़ी क्रेजी हैं। जब आप मॉल में जाती हैं या कहीं भी शॉपिंग करने जाती हैं तो औरतें ज़्यादा पहचानती हैं आपको, है ना? आंटियाँ, औरतें, इधर आओ बेटा, तुम्हारे ड्रामे देख रही और वो मिलते ऐसे जैसे जो है ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई पास से गुजरा वो आपको ऐसे सलाम करेगा कि मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ, क्या मैं वाकई इनको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ। वो ऐसे आपको ग्रीट करेंगे जैसे वो हमेशा से जानते हो। आप यकीन करें, हमें तो खैर हम अपना क्या बताएं, हमें तो चलते फिरते लोग ओए बॉल डैश और 3 डाल दे वो हो। तो अब ऐसे मैं पहली दफा मिला हूँ, हम मुंह देख रहे होते यार, ये इतना फ्री कैसे हो गया ये बंदा। ऐसे ही होता है, समझ रही बात को? तो लोग हैं, लोगों का क्या कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है भाई सिरा। अच्छा, घर वालों की तरफ से इजाजत मिल गई?
जब आपने बताया कि ड्रामा शोबिस की तरफ आ रही हूँ, मॉडलिंग की है? मैंने मॉडलिंग एज सच नहीं की। नहीं की? नहीं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि सही है जाओ? अच्छा, मेरी अम्मी नहीं मान रही थी, बिल्कुल नहीं मान रही थी? नहीं, लेकिन मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला करना है तो करने दें, और मीडिया जो है अब शायद बदल रहा है, अब वैसे लोग नहीं होते। पहले काफ़ी रूमर्स होते थे कि अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, लोग ख़राब होते हैं। इंसान अच्छा बुरा होता है। एग्जैक्टली यही होता है, इंसान अच्छा बुरा होता है। आपको अपनी अगर दहलीज पता हो ना कि आपने बस इस हद तक ही रहना, तो आई थिंक आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने आजकल पढ़े लिखे शोबिस में आ गए हैं लोग, और ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई है, और यहाँ पढ़े लिखे लोगों का राज है अब। बिल्कुल। अब वो चीज़ नहीं है, अब पहले जैसी नहीं है। हाँ, अब वो जो एक गिव एंड टेक कल्चर था और पता नहीं क्या, एक ठरकी डायरेक्टर्स थे, वो सारे वो मर गए सारे। आपको पता है आपने कुछ जो किया, जिंदा है वो डूब के मर जाए। नहीं अब तो पता है आपने कुछ किया सोशल मीडिया पे डल जाएगा, कुछ भी मीडिया आपने किया वो एक स्कैंडल बन जाएगा। स्कैंडल बन जाएगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं। स्कैंडल तो आजकल बहुत आसानी से बन जाते हैं। यार स्कैंडल पे ही बात कर रही हैं, तो स्कैंडल के बिना जो मशहूर होने वाले एक्टर्स की पेमेंट दूसरे एक्टर्स से ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो नजरों में ज्यादा आ जाते हैं, तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है शायद। यार वो बुलबुले नहीं होते, ये सिर्फ नजर आ रहे हैं, उनके कोई फैंस नहीं है। देखिए, मशहूर होना और हिट होने में फ़र्क है। बिल्कुल। अब ये लड़की जो चल रही है, जो आजकल वायरल हुई हुई है, इनके फैंस नहीं है, ये सिर्फ मशहूर हुई है और अटेंशन ली हुई है, इसने अटेंशन सीख की हुई है लोगों की। और आई डोंट थिंक सो कि, मैं तो ये समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है ये, तो मज़ीद डाउनफॉल में जाएगी हमारी इंडस्ट्री अगर टैलेंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे हम। एग्जैक्टली ये है, ये मसला है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री से कि कुछ टाइम बाद ऑफर्स दी जा रही हूँ कि आप एक्टिंग कर लें। 2 लोग हैं जिनके डिम्पल बहुत खूबसूरत है, एक शाहरुख खान जिसका मुझे बहुत पसंद है, और एक आप बात करते हुए आप हंस रही भी और बात कर रही है और डिम्पल पड़ रहा है। ये डिम्पल का क्या गेम है? ये खूबसूरती में इजाफा करता है या क्या है? ये कोई ऐब है या कोई सिगरेट पीने से या क्या? ये वैसे तो कहते हैं डिफेक्ट होता है, ह्यूमन डिफेक्ट होता है। ये ह्यूमन डिफेक्ट होता है? यस, ये डिफेक्ट होता है। ये एक्चुअली कोई चीज़ वो कमी होती है जिसकी वजह से एक्चुअली ये डिफेक्ट होता है। बट मुझे लगता है इसमें क्यूटनेस में इजाफा होता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे बेटे का डिम्पल हो, तो जब वो पैदा हुआ ना, हम देखते रहे हर कोने में कहीं तो डिम्पल हो, तो शुक्र है उसके बिल्कुल जो है ना इस राइट वाले चीक पे हल्का सा डिम्पल आता है। बड़ी ख्वाहिश थी, तो वो क्यूटनेस में मुझे लगता है इजाफा होता है। नहीं हम डिफेक्टेड नहीं है असल में। मेरे भाई का भी डिम्पल है, लेकिन फायदा नहीं, उसकी दाढ़ी है। अच्छा, वो दाढ़ी में छुप गया। ऐसे डिम्पल का क्या फायदा जो दाढ़ी में छुप जाए? नहीं क्या, दाढ़ी में तो एक खूबसूरती तो है ना। दाढ़ी, एक बात बताएं, जो दाढ़ी होती है वो कैसा लगता है लड़कियों को? मुझे अच्छा लगता है। मुझे क्लीन शेव नहीं पसंद। क्लीन शेव नहीं, शेव में क्लीन शेव मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दाढ़ी वाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा चबी होना चाहिए, बिल्ट होनी चाहिए। चबी होना चाहिए, मतलब बिल्ट एज इन की ब्रॉड होनी चाहिए, चौड़े होने चाहिए, माल अच्छा होना चाहिए। नहीं, माल नहीं होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो जिंदगी में ना आपको दिमागी सुकून मिलना चाहिए। माल कमाने का अहल होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, माल आ जाएगा इंशाल्लाह। बात वो नहीं है, पैसा तो देखिए फकीर से लेके बादशाह सबकी ज़रूरत है, लेकिन बात ये है कि स्मार्ट होगा ना तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन किसी की नमाज पढ़ा के ना, अपना हक हलाल तरीके से। बाय द वे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो एक कंपनी में काम करते हैं, रिटेलो। यस, इट्स बेसिकली अ स्टार्टअप कंपनी। सही है। जैसे एप्स वगैरह होती है ना, उस कंपनी में वर्क्स है। भाई बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे, और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपका 1 महीने का बेटा आप छोड़ के आई हैं, उसके लिए स्पेशल थैंक्स। और आपके हस्बैंड को मेरा सलाम, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू, थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट सिराह के नाम, सिराह, इसका भी नाम का मतलब बताते ही चले हैं आप जरा। सराह इसका मतलब है महल या ऊंची इमारत। अच्छा, ये कुरान में। अच्छा, ये कुरान में आया ये वर्ड। सुभान अल्लाह,
सरहा, 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 यस, सरहा, सरहा, ये है। तो ये हम बैठ के सिरा 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 कर रहे थे, तो इन्होंने बताया सरहा, yes. ये है सही वर्ड। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया, और आज की पॉडकास्ट को लगाएंगे ब्रेक, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सरहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।